अस्सलाम वालेकुम। फैटी लिवर या सोजिश जिगर आपको पता है कि चंद हफ्तों में बग़ैर दवाई के सिर्फ खाने पीने की आदत बदलने से ठीक हो जाता है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक साहब आए जो 10 साल से फैटी लिवर के पेशेंट है। अब 10 साल में वो हकीमों के पास भी गए, होम्योपैथ के पास भी गए और डॉक्टरों के पास भी गए, स्पेशलिस्टों के पास भी गए। 10 साल से इलाज हो रहा है उनका, लेकिन फैटी लिवर ठीक होने की बजाय वो लिवर सिरोसिस के मरीज़ बन गए। इससे अगली स्टेज खुदा न खासा लिवर कैंसर की है। तो जिगर का कैंसर हो गया, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ट्रांसप्लांट वो भी सबका नहीं हो सकता। अब उन साहब को किसी ने आज तक इन 10 सालों में किसी मुआलिज ने बताया ही नहीं कि भाई आपका किस वजह से फैटी लिवर हुआ है और ये बढ़ता बढ़ता ये लिवर सिरोसिस क्यों हो गया है। अगर कोई दवाई दे रहा है तो वो जो दवाइयाँ हैं वो जो असरात हैं फैटी लिवर के उसको थोड़ा कम कर रही हैं। जिस वजह से फैटी लिवर हो रहा है वो तो ठीक नहीं हो रहा। अब जिगर जिस वजह से ख़राब हो रहा है वो जब तक कोई बताएगा किसी को नहीं तो वो अपनी खुराक या एहतियात या परहेज कैसे करेगा। दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को फैटी लिवर है और पाकिस्तान में भी लगता है आधी पॉपुलेशन को फैटी लिवर है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि हमारा जो जिगर है उसका काम क्या है, ख़राब क्यों होता है और फिर फैटी लिवर क्यों होता है, सोजिश क्यों होती है, फिर अगली स्टेजेस होती क्यों है। आप लिवर ट्रांसप्लांट भी करवा लें, लेकिन अगर आपके खाने पीने के आदत वही हैं तो दोबारा फैटी लिवर हो जाएगा, फिर वो लिवर सिरोसिस हो जाएगा, फिर लिवर कैंसर हो जाएगा। तो रोकना कैसे है, कौन सी तब्दीलियाँ करनी है। जिगर करता क्या है, जिगर का सबसे अहम काम है कि हज़म करने वाले एंजाइम बनाते हैं। जैसे बाइल, उसके अंदर ढेर सारे एंजाइम होते हैं। खाना जो हमारा हज़म होता है वो लिवर बनाता है। दूसरी बात, बहुत सारे हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह है वो भी लिवर बनाता है। फिर कोलेस्ट्रोल जो आपका जिगर बनाता है। जिगर इसके अलावा विटामिन बनाता है, जैसे विटामिन डी है। तो जिगर हज़ारों काम करता है, लेकिन ये बेखुशी काम करता है, जिगर के काम है। लेकिन आप अपने घर के काम कर रहे हैं, अगर किसी का काम करना पड़े तो आपको मुसीबत पड़ जाएगी। इसी तरह जिगर को कुछ अजाफी जब काम करना पड़ते हैं तो जिगर ख़राब होता है। वो अजाफी काम कौन से हैं? अजाफी काम ये है कि जो आप खाना खाते हो जिसके अंदर शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, या रोटी चावल या अनाज से बनी हुई चीज़ें हैं, जब वो जिस्म में जाती हैं तो वो खून के अंदर वो शुगर बनती है और शुगर का कुछ हिस्सा आपका जिस्म का एक एक सेल इस्तेमाल कर लेता है। बाकी सारे का सारा वो जिगर को चर्बी में बनाना पड़ता है। जिगर के लिए ये मुसीबत है, वो तो चर्बी बना के स्टोर कर लेता है कि अब ये बंदा भूखा रहेगा तो दोबारा मैं उस चर्बी को बदल दूंगा फिर शुगर में तो कम हो जाएगी। लेकिन आप ना भूखे रहते हो ना खाने से बाज आते हो, आप मुसलसल मिठाइयाँ, जूस, ड्रिंक, अब ये बोतलें, उसके अलावा चॉकलेट्स, केक और कुछ नहीं तो रोटी चावल ही बहुत ज़्यादा पेट भर भर के खाते हो। तो उसमें आपकी ज़रूरत से ज़्यादा वो शुगर आपके जिस्म में इकट्ठी होती है। तो वो मुसलसल इकट्ठी होती है तो जिगर स्टोर कर कर के उसकी जब बस हो जाती है तो फैटी लिवर स्टार्ट हो जाता है। फिर अगली स्टेज ये आती है कि वो जिगर की कैपेसिटी तो ख़त्म हो गई, अब वो जो चर्बी जिगर ने बनाई है वो उसकी वजह से जिगर फूल जाता है। ये फैटी लिवर की अगली स्टेज है। फिर उसके बाहर भी जो एक सैक सी बन जाती है, थैलियाँ सी बन जाती है, जिगर बुरी तरह फूल जाता है। ये फैटी लिवर की स्टेजेस हैं। जब ये कुछ अर्सा तक ऐसी ही कंडीशन रहती है तो फिर लिवर सिरोसिस हो जाता है, यानी उसके अंदर ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं। वो भी अगर आप वही रूटीन रखेंगे फिर खुदा न खासा अगली स्टेज फिर लिवर कैंसर की है। तो अब करना है क्या? करना ये है कि आप जो मर्ज़ी दवाइयाँ खाएं करें, लेकिन वो जो शुगर खून के अंदर है जिसको जिगर को चर्बी में बनाना पड़ रहा है, जब तक उसको कम नहीं करेंगे जिगर को सुकून नहीं आएगा। तो सबसे बुरी चीज़ तो है फ्रुक्टोज़, जो कि लाल शरबत में है, आपके सारे ड्रिंक्स में है, चॉकलेट्स में है, मिठाइयों में, बेकरी के अंदर शामिल करते हैं फ्रुक्टोज़, और आपके फ्रूट के अंदर फ्रुक्टोज़ बहुत है। तो जब मैं फ्रूट को मना नहीं कर रहा, लेकिन वो मॉडरेशन में खाना है। ये टोकरे भर भर, प्लेटें भर भर फ्रूट खाने वाली चीज़ नहीं है। दिन में बस एक दफ़ा थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, फ्रूट इतनी ही चीज़ है। ये अब अरसा हो गया बहुत ज़्यादा, पहले कभी कभार फ्रूट मिला करता था। अब जो इतना ज़्यादा आप ये सारी ख़ास तौर पे प्रोसेस वो फ्रुक्टोज़ वाली चीज़ें खाते हो तो उसका जिस्म में कोई इस्तेमाल ही कोई नहीं है। ग्लूकोज तो फिर जिस्म के एक हिस्से से इस्तेमाल होती है, तो फ्रुक्टोज़ का जिस्म में इस्तेमाल ही कोई नहीं, सिवाय ये कि वो जिगर में जाए वो चर्बी में बने।
तो एक तो वो आप वो बहुत चीज़ें खाते हो, हर रोज़ ड्रिंक पीते हो, मिठाइयाँ खाते हो सारी, तो वो सारे का सारा चर्बी में बदलता है। दूसरी चीज़ ये कि जो आप चीनी, गुड़, शक्कर, एक ही चीज़ है, चीनी गुड़ शक्कर में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ ये कि एक प्रोसेस्ड है, एक अनप्रोसेस्ड है, एक नेचुरल है, उसके अंदर शुगर तो उतनी है, सुक्रोज उतनी है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज उतनी है। फिर उसके अलावा फिर आप रोटी चावल खाते हो, ये 100% ग्लूकोज है, वो भी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जब खाना खाते हो, क्योंकि आप कहते थे हमारे बुजुर्ग तो ऐसा नहीं करते थे, तो भाई बुजुर्ग उतना भागते दौड़ते वो सारी एक्टिविटी करते थे, इसलिए हजम हो जाता था। तो ये सारे का सारा जिगर के अंदर मुसलसल प्रेशर, उसका एक ही काम जिगर का रह जाता है कि वो चर्बी बनाए, वो चर्बी बनाता बनाता फिर फैटी लीवर हो जाता है। अब इसको रिवर्स कैसे करना है? रिवर्स ऐसे करना है कि पहले लो कार्ब डाइट के ऊपर आ जाए। बेशुमार मैंने वीडियोस बनाई है, जैसे मेरी एक वीडियो है कि आप 2 चम्मच आटे की रोटी खाएं, उसमें क्या है कि सिर्फ 1-2 चम्मच आपने बेसन लेना है, बाकी सब्जियां डालनी है, अंडा डालना है, आमलेट बनाना है, खा लेना है, आटा डालना है नहीं, ना ब्रेड, ना उसके अंदर कोई स्लाइस, कुछ भी नहीं खाना, ये आप नाश्ता करें। और उसके बाद फिर एक लंबा वक्फा करें। आपने इस आमलेट में इतनी ज़्यादा सब्जियां डाली हैं कि ये दोबारा आपको जल्दी भूख नहीं लगने देगा, आदतन आप खाते रहे तो खाते रहे, वरना नहीं लगने देगा, और एनर्जी आपको मिल गई है। उसके बाद दूसरा खाना दोपहर को आप कोशिश करें कि सिर्फ सैलड खाएं, उसके अंदर थोड़ी सी प्रोटीन ले लें, अल्लाह खैर सलाह। रात को आप लो कार्ब आटा, अभी मैंने एक रेसिपी आपको दी है, ये वीडियो का लिंक भी मौजूद है, विरसा ने आपको बना के दी है, एक ऐसा आटा कि जो 6 रोटियां उसकी खाएं तो आम रोटी 1 के बराबर वो कैलोरीज देगा, यानी इतनी थोड़ी कैलोरीज है उसके अंदर, सिर्फ 1.6% उसके अंदर शुगर है परसेंट के लिहाज से, तो बहुत थोड़ी शुगर है, उसकी रोटी खाएं, आम आटे की रोटी नहीं खानी। कोई कहता है जी मैंने वो छोड़ के दलिया शुरू कर दिया, जो नहीं, साथ उसके जो सालन है अच्छी तरह बना गला हुआ गोश्त भी आप खा सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब जब ये इस तरह का आप खाना खाओगे, साथ आपने डाइटिशियन को ज़रूर जाना है। देखें, आप डॉक्टरों के पास जाते हो तो एक दफ़ा डाइटिशियन के पास भी जाएं, क्योंकि आपके वो बॉडी वज़न, आपकी तबीयत, आपका मिजाज, आपका वो यूरिक एसिड, ओबेसिटी, डायबिटीज़ और बाकी सारी चीज़ों, किडनी हेल्थ, सबको देख के वो आपकी फूड एडजस्ट करेगा कि लो कार्ब में भी आपने क्या क्या खाना है। कि अगर आप चाहते हो कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका फैटी लीवर ठीक हो जाए, तो आपने रोज़ाना सिर्फ 20 से 25 ग्राम से ज़्यादा आपने कार्ब नहीं लेने, तो आपका 1 महीने के अंदर अंदर फैटी लीवर ठीक हो जाएगा, जितना मर्जी ख़राब है। अगर आप 50 तक लेते हो तो 1-2 महीने लग जाएंगे, 2 महीने लग जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप आम फूड के मुकाबले फिर भी लो कार्ब डाइट पे आ जाते हो, तो चंद हफ्तों में फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने में आपका फैटी लीवर फिर भी ठीक हो जाएगा। साथ आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, मसलन क्या है, सिलीमेरीन, ये मिल्क थीसिल एक पौधा है, उसके बीज के अंदर होता है, ये सिलीमेरीन बहुत अच्छा है, ये आप मार्केट से भी मिल जाता है। दूसरे नंबर के ऊपर कैबेज का जूस, जी बंद गोभी का जूस, और ये ब्रोकली, बंद गोभी, गोभी, ये सारियाँ आपके लिए बहुत अच्छी हैं, उन्हें उबाल के खाएं, पका के खाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। हल्दी बहुत अच्छी है फैटी लीवर को ठीक करने के लिए। इमली और आलू बुखारा, उसका घर बना के शरबत बगैर चीनी के पिए, वो आपका फैटी लीवर बहुत जल्दी ठीक करता है। मोरिंगा का टी भी और मोरिंगा पाउडर भी, दोनों फैटी लीवर के बहुत अच्छा है। किनवा और चिया भी आपकी फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा है। प्याज, लहसुन, ये बहुत अच्छे हैं फैटी लीवर के लिए, इनको कच्चा खाएं सलाद के तौर पे भी और वैसे भी सप्लीमेंट के तौर पे लें। लेमन यानी नींबू पानी रोज़ाना पिए, ये भी आपके फैटी लीवर के लिए बहुत ठीक है। सलाद खाएं। अब इसमें क्या मुश्किल की चीज़ क्या है, गोश्त बहुत ज़्यादा मत खाएं, नॉर्मल सा गोश्त भी आप खा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आपको अंडा जर्दी समेत खाना है, कुछ नहीं कहता, वो एक बेहतरीन प्रोटीन है और इवन लिवर सिरोसिस वाले भी खा सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी भी लिवर के लिए अच्छी है। मटन का गोश्त भी अगर खूब गला हुआ आप एक आध बोटी खाते हैं, वो भी लिवर के लिए बहुत अच्छा है। तो लिवर इंशाल्लाह आपका, जिगर आपका इंशाल्लाह 1 माह में ठीक हो जाएगा। लेकिन आखिरी बात, डाइटिशियन या फूड एक्सपर्ट के पास जाने से आपका डाइट प्लान बहुत अच्छा बन जाएगा और फिर आपको गलती नहीं करेंगे, आपके जिस्म के अंदर कोई कमज़ोरी नहीं होगी, आपके जिस्म के अज़ा के अंदर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अपना ख्याल करें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।